Hello students, I am Anita. I hope you all are good and doing your studies very well. So here I am going to start worksheet number 53, 9th class science worksheet, and topic is tissue, nervous tissues. So we have already studied about other form of animal tissues, and now I am going to start nervous tissue. So how do we respond immediately to any stimuli? Stimuli in the sense, जैसे कुछ भी है, चाहे वो आपको कोई निडल चुभी है, या कोई गर्म चीज़ को टच किया है, या फिर किसी ने आपको थप्पड़ मारा है, या कोई बहुत तेज नॉइज़ है, या तेज रोशनी है, तो ये सब क्या है? स्टिमुलाई है। क्यों? क्योंकि ये हमारे रिस्पॉन्स, ये हमें क्या होता है, कोई रिस्पॉन्ड देना होता है इन चीज़ों के लिए। जैसे अगर तेज़ लाइट पड़ेगी तो हमें अपनी आंखें छोटी करनी पड़ती हैं, ऐसे ही तेज आवाज़ सुन के हमें अपने कान बंद करने पड़ते हैं अगर बहुत तेज वॉल्यूम होगा तो। और ऐसे अगर सुई चुभेगी तो हम एक वॉइस निकलेगी, आउच जो भी, और हम पीछे की साइड अपनी फिंगर को खींचते हैं। ऐसे ही गर्म चीज़ को हम टच करेंगे तो भी हम अपना हाथ तुरंत पीछे हटाते हैं। तो ये क्विक रिस्पॉन्स हैं। जो ये कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, ऐसा किसकी वजह से होता है? तो ये किसकी वजह से होता है? जो नर्वस टिश्यू हैं हमारी बॉडी में, उनकी वजह से ये रिस्पॉन्स होता है, जिसकी वजह से हम फील करते हैं किसी भी चीज़ को। तो रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स। ये ऑल ऑर्गेनिजम्स का है, ऐसा नहीं है कि हम ह्यूमन बींग्स ही उस चीज़ को पहचान पा रहे हैं कि हमें कुछ सुई चुभ रही है, कुछ है। आप किसी एनिमल को भी करेंगे तो उसको भी इस चीज़ का पूरा रियलाइज होता है। तो स्टिमुलाई है जो वो हर ऑर्गेनिजम्स के लिए है। ये ऑल सेल्स possess the ability to respond according to the stimuli। तो जितनी भी हमारी बॉडी की सेल्स हैं उनमें ये एबिलिटी होती है कि जो भी कोई स्टिमुलाई है उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करना, उसके अकॉर्डिंग अपना रिस्पॉन्स देना। These stimuli are very rapidly transmitted from one part of the body to other by a specialized tissue known as nervous tissue। तो नर्वस टिश्यू कौन से होते हैं? सबसे पहले हमें देखना है कि जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो किससे बन रहा है? वो हमारा ब्रेन से बन रहा है एक तो, और फिर नीचे जो बॉडी है वो पूरी जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, जिसकी प्रोटेक्शन के लिए हमारी बैकबोन होती है। तो बैकबोन होती है जो हमारी, उसके नीचे क्या है? स्पाइनल कॉर्ड है, उसकी प्रोटेक्शन के लिए ही बैकबोन है। ऐसे ही नर्वस सिस्टम में और क्या आ रहा है? हमारा ब्रेन आ रहा है, और ब्रेन की प्रोटेक्शन के लिए कौन है? बहुत हार्ड बोन्स वाला स्कल है, जो हमारी खोपड़ी है, तो वो उनको प्रोटेक्ट करते हैं। क्योंकि हमारी जो डे टू डे एक्टिविटीज़ हैं, हमारी जो भी रिस्पॉन्ड हम कर रहे हैं, जो भी हमारी मेमोरी है, सब कुछ क्या स्टोर है? सब कुछ नर्वस सिस्टम पे डिपेंड करती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनकी सिक्योरिटी के लिए जैसे बैकबोन है और जो स्कल है उसकी बोन है जो टफ है बहुत ज़्यादा, तो वो प्रोवाइड की गई है नेचर से। तो अब हम देखते हैं कि नर्वस टिश्यू क्या है। तो जैसे हम जानते हैं कि टिश्यू क्या है? अ ग्रुप ऑफ सेल्स विच परफॉर्म सेम फंक्शन। तो लाइक नर्वस टिश्यू भी क्या है? सेल्स का ग्रुप है जो सेम फंक्शन कर रहे हैं। और ये भी हम जानते हैं कि सेल्स कैसी होती हैं, स्ट्रक्चर में भी अलग अलग हो सकती हैं। जैसे आरबीसीज अलग टाइप की होती हैं, और जो नर्वस टिश्यू वाली सेल होती हैं, न्यूरॉन्स होते हैं, ये अलग होते हैं। ऐसे ही नेफ्रॉन अलग होते हैं, जो किडनी एक्सक्रीटरी सिस्टम की हैं, किडनी वाले, वो अलग होते हैं। तो सभी सेल्स का स्ट्रक्चर कैसा है? अलग अलग हो सकता है। तो नर्वस टिश्यू की जो सेल्स है वो कौन है? न्यूरॉन है, और उसका स्ट्रक्चर आप भी आपको आगे दिखाएंगे, ठीक है। तो अब इस वाले डायग्राम में हम देख रहे हैं, यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि ये कैंडल है और यहाँ फिंगर दिखाई हुई है। तो जब गर्म चीज पे फिंगर को टच किया, ये स्टिमुलस लिखा हुआ है। स्टिमुलस क्या है? कैंडल, जलती हुई कैंडल स्टिमुलस है। और रिस्पॉन्स क्या है? कि हाथ को पीछे की ओर खींचा है। यहाँ पे दिख रहा है ना, थोड़ा रेड हो गया है, और वो पीछे की ओर तुरंत खींचा है। तो ये क्या है? रिस्पॉन्स है यहाँ पे। तो जैसे ही हम किसी गर्म चीज को टच करते हैं, हम तुरंत अपना हाथ पीछे की ओर खींचते हैं। तो ऐसा कैसे होता है? क्योंकि जो नर्व सेल्स हैं, ये न्यूरॉन्स हैं, वो हमारी पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, हर जगह, हर सेल में है ये। तो यहाँ से जैसे ही ये गर्म चीज टच हुई, तो जो मैसेज है वो यहाँ से गया फटाफट से, और ब्रेन के पास जाके बताया कि हाँ भाई कोई गर्म चीज़ है जिस पर टच हुआ है। ब्रेन ने तुरंत ऑर्डर दिया कि गर्म चीज़ है तो अपने हाथ को पीछे की ओर हटाओ। तो ये सुनने में लग रहा है कितना बड़ा है ये, जैसे कि पहले इन्फॉर्म किया गया है ब्रेन को कि आगे गर्म चीज़ है या आगे एक नुकीली चीज़ है, और ब्रेन ने फिर ऑर्डर किया कि अच्छा तो फिर उससे दूर हो जाओ। तो ये सब कैसे होता है? विद इन लेस टाइम ऑफ
सेकंड से भी जो कम टाइम है उसमें ये रिस्पॉन्स जाते हैं। तो सोचो आप कितना फास्ट वर्किंग होती है ये वाली, कि फटाफट से हमें पता चलता है कि हाँ यहाँ पे ये चीज़ नुकीली है, यहाँ पे ये चीज़ गीली है, ठंडी है, गर्म है, जो भी रिस्पॉन्स है, और वो तुरंत इन्फॉर्मेशन ब्रेन में जाती है और फिर ब्रेन से उस ऑर्गन में आती है और वो ऑर्गन फिर रिस्पॉन्ड करता है। तो अब आगे देख लेते हैं क्या है। आगे है नर्वस टिश्यू। तो नर्वस टिश्यू क्या है? नर्वस टिश्यू में है द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स आर ऑल कंपोज्ड ऑफ द नर्वस टिश्यू। तो नर्वस टिश्यू में, नर्वस सिस्टम में जो है, हेंस इट फॉर्म द नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम क्या बना रहे हैं? टिश्यूज, नर्वस टिश्यूज मिलके। जैसे हम पहले भी पढ़ चुके हैं बेटा कि पहले क्या है, सेल्स हैं, सेल्स मिलके क्या बनाएंगे? एक जैसी टिश्यू बना रही थी, ठीक है। टिश्यू क्या बना रहे थे? एक ऑर्गन बना रहे थे, और ऑर्गन मिलकर बना रहे थे ऑर्गन सिस्टम बना रहे थे, ठीक है, जो पूरा एक कोई सिस्टम होगा। तो यहाँ पे हम रिलेट करें तो सेल क्या है? न्यूरॉन है। जैसे यहाँ पे आपको ये वाला डायग्राम दिया हुआ है, न्यूरॉन्स मिलकर बहुत सारे क्या बनाते हैं? एक नर्वस टिश्यू बनाते हैं, और नर्वस टिश्यू ने मिलकर क्या बनाया है? ऑर्गन बनाया है। जैसे ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, ये सारा टिश्यू बनाया है, और फिर उन्होंने मिलकर एक पूरा नर्वस सिस्टम बनाया जिसमें ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स, ये सारे मिलकर काम करते हैं। तो अब हम आगे देख लेते हैं कि इसमें क्या है। अब है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है, देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन। पहला है डेंड्राइट, सेकंड वन इज सेल बॉडी, और इसको साइटोन भी बोलते हैं, और थर्ड वन इज एक्सॉन एंड नर्व एंडिंग्स। तो हम यहाँ देखेंगे जो ये वाला पार्ट है, इसका जो हेड वाला पार्ट है, ये क्या है? सेल बॉडी। यहाँ लिखा हुआ है ना। आप जब इस डायग्राम को बनाएंगे तो इनको सीधे ही लिखें, ये इनकी, क्योंकि यहाँ पे क्या है, स्पेस की कमी है, इसलिए इन्होंने इसको ऐसे फिट कर दिया है। आप जब लिखेंगे इनको सीधे लिखेंगे। तो भी ये क्या है? सेल बॉडी, या फिर इसको साइटोन भी बोलते हैं। यहाँ पे इन्होंने शायद मेंशन नहीं किया, इसको साइटोन भी बोल सकते हैं, साइटोन, या फिर सेल बॉडी। अब है इसमें ये निकले हुए हैं जो हेयर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, थ्रेड लाइक प्रोजेक्शंस। ये क्या है? ये है डेंड्राइट्स। फिर उसके नीचे है यहाँ पे जो टेल जैसी इतनी लंबी है, ये क्या है? एक्सॉन है, ठीक है। और फिर इसके नीचे हम देखेंगे तो ये क्या है? ये है जो नर्व एंडिंग है, यहाँ पे नर्व एंडिंग हो रही है। तो अब इसमें हम देखते हैं कि जो डेंड्राइट्स निकले हुए हैं, ये क्या करते हैं? जो कोई भी हमें जैसे गर्म चीज लगेगी, कुछ भी लगेगी, तो वो जो हमें स्टिमुलाई मिला है उसको ये एक्सेप्ट करती हैं, रिस्पॉन्स को ये एक्सेप्ट करेंगी जो डेंड्राइट्स हैं। एक्सेप्ट करने के बाद फिर तो इंफॉर्मेशन डेंड्राइट से ली गई और कहाँ पे आई? सेल बॉडी में आई। फिर यहाँ से ट्रांसफर होके वो एक्सॉन में जाती है, और जो यहाँ पे नर्व एंडिंग है, ये क्या करेगी? नर्व एंडिंग में आके आगे ट्रांसफर होगी। तो हम ये देख सकते हैं, जैसे ये एक नर्व है यहाँ पे, ये इसकी है, फिर पीछे वाले जो ये निकले हुए नर्व एंडिंग, ये दूसरी वाली नर्व के हेड से, जैसे ये डेंड्राइट्स यहाँ निकले हुए हैं, उसके हेड से जुड़ी हुई है, और फिर ये टेल है। तो ऐसे ही बहुत सारी जुड़ी हुई होती हैं। हम देखेंगे हमारी बॉडी में बिलियंस और ट्रिलियंस जो ये न्यूरॉन्स हैं, जो नर्व सेल्स हैं, ये इतनी क्वांटिटी में ये हैं। तो ये कैसे जुड़ी होती हैं? एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। तो जैसे ही कोई रिस्पॉन्स, इसके जैसे ये डेंड्राइट्स निकले हुए हैं, कोई रिस्पॉन्स इसे यहाँ से मिला कि भाई आगे गर्म चीज़ है, इसने फटाफट से इसको भेजा, उसने उसको भेजा। तो जब भेजते हैं तो स्पार्क्स निकलते हैं। जैसे इसके कनेक्शन में क्या स्पार्क्स निकलेंगी? जो चिंगारियाँ होती हैं एक, क्योंकि क्या होते हैं यहाँ पे आयंस का एक्सचेंज भी होता है, सोडियम आयन और पोटेशियम आयन का। ये आप 11th-12th में पढ़ेंगे आगे। तो आयंस का भी जो एक्सचेंज होता है, तो उसमें क्या है? स्पार्क्स निकलते हैं, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा हुआ है आगे। तो ये है न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म एंड अदर ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट इन द सेल बॉडी ऑफ द न्यूरॉन। न्यूरॉन की सेल बॉडी में हम देखेंगे क्या क्या है? न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है। तो इसको ड्रॉ करना भी बहुत ईजी है, इसमें कुछ है ही नहीं बिल्कुल भी। आप सेंटर में बस ये बनाएंगे, न्यूक्लियस उसमें दिखाएंगे, यहाँ पे साइटोप्लाज्म आप दिखा देंगे, ये डेंड्राइट्स आप बना देंगे, और यहाँ पे ये एक्सॉन बनाएंगे, और ये नर्व एंडिंग बना देंगे। तो ये बहुत ईजी और बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब यूजुअली ईच न्यूरॉन हैज अ सिंगल लॉन्ग स्ट्रक्चर कॉल्ड द एक्सॉन। ये हमें दिख रहा है लॉन्ग स्ट्रक्चर है। ब्रांच्ड पार्ट्स कॉल्ड द डेंड्राइट्स। ये वाले जो ब्रांच्ड पार्ट हैं, ये क्या है? डेंड्राइट्स हैं, जो रिसीव करती हैं किसी भी जो स्टिमुलाई है कोई भी, उसके रिस्पॉन्स, जब उसको स्टिमुलाई को करती हैं और फिर आगे तक इंफॉर्मेशन पहुंचाती हैं। अब है एन इंडिविजुअल नर्व
सेल मे बी अप टू 1 मीटर लॉन्ग। ये कितनी हो सकती है? 1 मीटर लॉन्ग तक हो सकती हैं। सभी एनिमल्स में अलग अलग होती हैं, जैसे जेब्रा में, जिराफ में, और जो भी एनिमल्स हैं और सब में ये लेंथ अलग अलग हो सकती है। तो हमारी ह्यूमन बींग्स में क्या है, ये 1 मीटर या 1 मीटर से 1.5 तक भी हो सकती है। अब है मैनी नर्व फाइबर्स बाउंड टुगेदर बाय कनेक्टिव टिश्यूज एंड मेकअप ऑफ नर्व फाइबर और नर्व। ये आपस में कैसे कनेक्ट होते हैं? तो ऑब्वियसली किससे होंगे? कनेक्टिव टिश्यू से होंगे। ठीक है, तो कनेक्टिव टिश्यू भी है ना जो एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं। तो जहां भी कोई ऑर्गन है, कुछ भी कनेक्ट होगा, वो कनेक्टिव टिश्यू से ही होगा। अब आगे है फंक्शंस ऑफ न्यूरॉन। द इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रांसमिटेड थ्रू नर्व फाइबर इज कॉल्ड नर्व इम्पल्स। क्या बोलते हैं उनको? नर्व इम्पल्स। जो एक नर्व से दूसरी नर्व तक जो ट्रांसफर हो रहे हैं, ट्रांसमिट हो रहे हैं। इलेक्ट्रिक सिग्नल्स इसको इसलिए बोल रहे हैं, मैंने अभी बताया कि जब एक न्यूरॉन से दूसरी तक जाएगा तो स्पार्क्स होता है ना, चिंगारी होती हैं। तो ये क्या है? इलेक्ट्रिक सिग्नल्स हैं ये एक तरीके से। तो जितनी चीज़ें हम, जैसे अगर हम अपने ब्रेन का सोचने लगे तो हम जितनी भी चीज़ें आप जैसे एक टॉपिक को बार बार पढ़ रहे हो तो ब्रेन में बार बार स्पार्क हो रहे हैं और वो कनेक्ट हो रहा है उससे, ब्रेन से। जैसे अगर मैं इसका एक आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं तो जो हमारे अल्बर्ट आइंस्टाइन थे, बहुत माने हुए साइंटिस्ट हैं, सब जानते हैं। तो उनका जो ब्रेन है आज भी वो स्टडी का टॉपिक है। वो आज भी साइंटिस्ट उस ब्रेन को स्टडी कर रहे हैं कि ऐसा इस ब्रेन में क्या था जो बाकी ब्रेन में नहीं है। तो बाकी उनका जो वेट है ब्रेन का वो बाकी नॉर्मल ब्रेन से भी थोड़ा कम देखा गया, लेकिन जो क्या देखा गया ज़्यादा कि जो कनेक्शन थे इम्पल्सेस के वो बहुत ज़्यादा थे। और वो कब होंगे? जब हम ज़्यादा कोशिश करते हैं याद करने की, पढ़ने की, बार बार कुछ करने की, और जब दिमाग में क्वेश्चंस होते हैं बहुत सारे तो उनके दिमाग में वो बहुत सारे इम्पल्सेस कनेक्शन थे ऐसे। और बाकी अभी भी उस पर स्टडी चल रही है कि ऐसा क्या डिफरेंट था। तो इसलिए आपको बोलते हैं कि कोई भी टॉपिक है जब आप उसको बार बार याद करेंगे तो ब्रेन में क्या होते हैं, उसके कनेक्शंस बनते हैं और वो परमानेंट होता जाता है फिर। ओके स्टूडेंट्स, तो इसलिए आपको बार बार एक चीज़ को रिवाइज करना चाहिए, तभी वो आपको याद होता है। नाउ डेंड्राइट्स ऑफ one neuron remain in contact with the nerve ending of other neuron and transmit the nerve impulse from different part of the body to the brain and spinal cord। तो अभी बताया ना कि जो डेंड्राइट्स हैं, एक न्यूरॉन का जो डेंड्राइट है वो क्या करेंगे? रिसीव करेंगे जो नर्व इम्पल्स है उसको, ठीक है, और बाकी आगे ट्रांसफर करके जो उससे दूसरी वाली जो यहाँ पे नर्व एंडिंग है, फिर दूसरी वाली जो यहाँ पे न्यूरॉन कनेक्ट होगा उससे, उसको ट्रांसफर करेंगे। फिर ऐसे करते करते वो ऑर्गन तक पहुँचते हैं, जैसे स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन, जो भी इंफॉर्मेशन है। अब है न्यूरॉन सेंड एंड रिसीव सिग्नल्स फ्रॉम द ब्रेन। फिर ब्रेन क्या करता है? ऑर्डर देता है और न्यूरॉन्स फिर उसको रिसीव करते हैं। ये अभी अलग अलग होती हैं वैसे कि जो रिसीव करते हैं, जो भेजते हैं, पर ये 11th-12th का है टॉपिक अभी जो डिटेल में है, आपको भी इतना ही याद करना है। तो ब्रेन सिग्नल भेजता है कि भाई आपको ऐसे ऐसे उसको रिस्पॉन्ड करना है, फिर हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है उसके लिए। द फंक्शनल combination of nerves and muscle tissue enables animal to move freely in response to stimuli। तो जो फंक्शनल कॉम्बिनेशन है नर्व्स का और जो मसल टिश्यूज हैं वो क्या करते हैं? फ्रीली मूव करने के लिए फिर उसको स्टिमुलाई के जो अगेंस्ट है उसके अगेंस्ट उसको फिर रिस्पॉन्ड करने के लिए बोला जाता है। ठीक है, तो अब हम इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। आप यहाँ पे इस वाले डायग्राम में भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, ये ब्रेन है और ये ब्रेन से ही फिर अटैच यहाँ से ये स्पाइनल कॉर्ड है, और हम प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे क्या होती है? बैकबोन होती है, जिससे कि उसको कोई हार्म ना पहुँचे छोटी मोटी चोट से उससे। तो बैकबोन तो बहुत स्ट्रांग होती है, तो हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है वो कैसी होती है? सेफ होती है अंदर। ऐसे ही जो ब्रेन है वो भी बहुत हार्ड होती है, जो स्कल है, स्कल की बोन्स हैं उसके अंदर सेफ होती है। फिर है तीसरा ये नर्व्स, तो ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं? हमारा नर्वस सिस्टम बनाते हैं। अब इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन इज राइट द मेन फंक्शंस ऑफ द नर्वस टिश्यू। तो मेन फंक्शन क्या है नर्वस टिश्यू का? हम यहाँ से देखेंगे, जो यहाँ पे दिए हुए हैं नर्वस टिश्यू का फंक्शन क्या है, इसमें फंक्शंस ऑफ न्यूरॉन। अच्छा, यहाँ पे न्यूरॉन का है, नर्वस टिश्यू में हम एक बार देख लेते हैं। ये है 1 मिनट, तो हम यहाँ से देखेंगे इसका आंसर। फर्स्ट वाला है जो द इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रांसमिटेड थ्रू नर्व फाइबर इज कॉल्ड, सॉरी ये वाला नहीं, हम इसमें देखेंगे
कि द फंक्शन कॉम्बिनेशन ऑफ नर्व एंड मसल टिश्यू एनेबल्स एनिमल टू मूव, ये वाला आप लिख सकते हो, या फिर अगर आप इसको अच्छे से लिखो तो आप इसका बस सेकंड पॉइंट लिखना है। डेंड्राइट्स ऑफ वन न्यूरॉन रिमेन इन कॉन्टैक्ट विद द नर्व एंडिंग टू ऑफ अदर न्यूरॉन एंड ट्रांसमिट द नर्व इम्पल्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी टू द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो जो आपका ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन है आप इसका बस सेकंड पॉइंट लिखोगे, और सारे पॉइंट आपको लिखने की जरूरत नहीं है इसमें, क्योंकि हमें बस फंक्शन बताना है नर्वस टिश्यू का, तो आप ये वाला लिखोगे सेकंड वाला। Now move on to second question. Draw a well labeled diagram of a neuron. न्यूरॉन का डायग्राम आपको बनाना है, जो बहुत ईजी है, यहाँ पे आपको बता चुके हैं। ये वाला डायग्राम आपको बनाना है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे क्या है, बस ये सेल बॉडी है, बीच में न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, एक्सोन है, डेंड्राइट्स निकले हुए हैं और ये नर्व एंडिंग है लास्ट में। तो बहुत ईजी डायग्राम है इसका। थर्ड क्वेश्चन है What is nerve impulse? तो आप लिखोगे द इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रांसमिटेड थ्रू नर्व फाइबर इज कॉल्ड नर्व इम्पल्स। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑर्गन इज फॉर्म्ड बाय नर्वस टिश्यू? तो इसका आंसर आप यहाँ से लिखोगे, यू कैन राइट द आंसर फ्रॉम हियर। द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व आर ऑल कंपोज्ड ऑफ द नर्वस टिश्यू, हेंस इट फॉर्म द नर्वस सिस्टम। तो आप यहाँ से लिख सकते हो कि क्या बनाया नर्वस टिश्यू ने, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, कौन से ऑर्गन बनाए, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो आप ये वाली पूरी लाइन इसमें लिख सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप यू अंडरस्टूड द वर्कशीट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।